चलो, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है भव्य? हमारा पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्लास 9 में भी था, पढ़ा सबने? क्या था बेसिक मीनिंग, क्या होता है पॉलिनोमियल्स का? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? अध्याय बेसिक, आराम से। तुम्हें पॉलिनोमियल से क्या समझ आता है? सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व तो हर चीज करते हैं, इसमें क्या है? नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, करेक्ट, थोड़ा बहुत पार्शली करेक्ट। वेरिएबल सही वर्ड यूज किया है। मोर देन 4 एक्सप्रेशंस, कंप्लीटली रॉन्ग। काव्या, उसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, अच्छी लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज, बहुत अच्छा बोला आपने। और बाकी हृदय, दो से ज्यादा टर्म नहीं। देखो भाई, मैनी नंबर्स बिल्कुल नहीं। अब पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है, पहले हम इसकी बेसिक मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। लिखना कुछ नहीं है, बस समझो आप पहले। या पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले ना आपको दो तीन चीजों का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अब वो तीन वर्ड कौन कौन से हैं देखो। एक वर्ड है वेरिएबल, एक वर्ड है कांस्टेंट, और एक वर्ड है कोएफिशिएंट। आप मुझे इन तीनों का मतलब बता दो। वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरी, जो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। कांस्टेंट, जो हमेशा सेम रहता है। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम कैप्शंस देखे होंगे कि कांस्टेंट है ये मेरा कांस्टेंट फ्रेंड है। कांस्टेंट मतलब ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये सबको पता है। कांस्टेंट दैट ऑलवेज रिमेन सेम। वेरिएबल मतलब जो क्या होता रहता है? चेंज। और कोएफिशिएंट, को क्या है? कोएफिशिएंट का मतलब है किसी वेरिएबल के साथ। किसके साथ? वेरिएबल के साथ। अब मैं बोलता हूं कि मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल का। या सिंपल सा, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? एक, सही बोला, पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या क्या होता है? वेरिएबल्स और कांस्टेंट। सब मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x+3। क्या है ये? क्या ये चीज जो भी लिखी है मैंने, क्या ये चीज पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। सर क्यों है? कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट क्या है जो चेंज हो सकते हैं? 2 और 3। तो कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएंगे? 2 और 3। अच्छा, वेरिएबल जो चीज चेंज होती है इसमें एक चीज चेंज होती है, क्या चेंज हो सकता है? और कोएफिशिएंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मेरे वेरिएबल के साथ में हो। तो कौन चीज वेरिएबल के साथ में है? 2। तो वेरिएबल के साथ में 2 है। ये तीन चीजों की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। सर ये ऐसे ही दिखता, और कैसे नहीं कैसे हो सकता है? ये भी पॉलिनोमियल है या नहीं है? 2x² + 3x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? अच्छा ये भी है। अच्छा ये है x³ + 3x² + 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों है? क्यों है? इसके अंदर क्या है? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। जल्दी जल्दी। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जिस चीज में भी हो, तो उस चीज का नाम क्या होगा अध्या? हमारा पॉलिनोमियल्स। क्या बात मानते हो? बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? कोई मुझे अब बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स क्या क्या? वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल क्या? तो जो चीज चेंज हो सकती है। ये x की जगह y भी आ जाएगा, z भी आ सकता है, w आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे? जो चीज हमेशा क्या रहते हैं? सेम। कोफिशिएंट्स क्या होता है? अच्छा मुझे बताना, कोफिशिएंट ऑफ x को क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट का मतलब जो कांस्टेंट टर्म जो किसी वेरिएबल के साथ में होती है। तो जब मैं पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो तुम बोल रहे हो 3। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 2। अच्छा, या इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? 1। कुछ नहीं है तो मतलब क्या बोलेंगे? 1। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2। क्या ये बात मानते हो सारे? तो ये चीजें हमारी होती है पॉलिनोमियल। क्या बेसिक मीनिंग क्लियर है पॉलिनोमियल होता क्या है? क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स कोवेरिएंस वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दैट्स इट। फिर आपके पास एक टॉपिक आता है, उसका नाम होता है डिग्री ऑफ जीरो। डिग्री बोल लो। क्या बोलो उसे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। डिग्री होता क्या है? सही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं भाई? डिग्री। क्या ये बात तुम्हें पहले से पता है? तुमने पढ़ रखी है ना ये बात? इस डिग्री के बारे में कुछ और स्पेशल बात भी है। मैं तुम्हारे सामने दो तीन पॉलिनोमियल लिखूंगा, तुम उसकी डिग्री बताओगे मुझे। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। अच्छा, 2x4 + 3x² + 2 क्या डिग्री है?
सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर। अच्छा, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5 क्या डिग्री है? डिग्री 3। अच्छा, 4x4 प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 2 क्या डिग्री है? अब नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या नहीं है? आपको डिग्री के बारे में ये तो बात सबको एकदम सही पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। बट हाईएस्ट पावर या डिग्री हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? एक। यहां पर x की पावर क्या है? रूट x का मतलब क्या होता है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास? रूट x। अच्छा, ये है, ये चीज लिख रहा हूं भाई, ये होगी पक्का। 2x³ प्लस 5x² प्लस 3, इसका क्या डिग्री है? इसकी डिग्री, ये भी पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी आद्या, उसका क्या बात मेन है उसके बारे में सबसे? वो क्या होनी चाहिए? पावर हमेशा 3/2 नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है नेचुरल नहीं है तो? रैशनल। अच्छा, ये रूट एक्स, एक्स का 1/2 नेचुरल है कि क्या है? रैशनल। अच्छा, ये तो छोड़ो, ये भी आप छोड़ सकते हो। ये दोनों डिग्री आपको क्लियर हो गया क्या होता है? पॉलिनोमियल का मीनिंग क्लियर हो गया क्या होता है? मैं ना आपको पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज 1 है ना, वो बड़ी घटिया है। मैं थोड़ा ना ऊपर लेके पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान देखना क्या क्या चीजें है इसके अंदर। क्या ये दो टॉपिक के ऊपर मैं मान सकता हूँ कि सबको क्लियर है? अब एक थर्ड टॉपिक इसी के अंडर आता है, जिसका नाम होता है हमारा, सबसे पहले तो आपको डिग्री क्या क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल क्या क्लियर हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या टॉपिक है इसका? ये भी तुम्हें पता है भाई, ये मैं क्या बताऊं क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? व्हाट डू मीन बाय जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? पता है तुम्हें? सोचो। हम्म, थोड़ा सही है, थोड़ा सही है। सोचो, तुम्हें पता है? वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल क्या हो? जीरो। फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस 3x प्लस a है। प्लस क्या है? ये कह रहा हूं मेरे, मैं कहा तुम्हें पॉलिनोमियल है, ये क्या है आपके पास एक, क्या इसकी डिग्री क्या है? 2 पॉलिनोमियल है, नेचुरल पावर है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। मेरा क्वेश्चन सुनो, मैं कह रहा हूं इसका जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो इज 1। जीरो क्या है इसके? जीरोस 1 का मतलब ये होता है कि जब मैं जीरो वापस उठा के अपनी क्वेश्चन में पुट करूंगा, आई विल गेट जीरो एज एन आंसर। आई विल गेट व्हाट? पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब होता है अगर वो वेरिएबल, वो कांस्टेंट की एक्स की वैल्यू जब मैं क्वेश्चन के अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा। मतलब क्या, ऐसा समझ नहीं आया? 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस a इक्वल टू क्या है? जीरो। जब मैं अपने x की जगह ये जीरो डाल दूंगा, तो मेरे पास आंसर ही क्या आ जाएगा? जीरो। तो 2 × 1 कितना? -3 प्लस a इक्वल्स टू जीरो। 2 - 3 -1 प्लस a इक्वल टू जीरो, a इक्वल्स टू। सिंपल टफ। अब एक सिंपल को तुम्हें दे देता हूं, फटाफट जल्दी करके दिखाओगे? तो देखो 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 देखो, x² माइनस 5x प्लस a, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं इसका एक फैक्टर 2 है, इसका एक जीरो क्या है? 2। 0 2 का मतलब क्या है बताओगे मुझे? 0 2 का मतलब क्या है? जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, तो आई गेट आंसर एज अ, तो मैं क्या लिखूं बताना यहां पर सबसे पहले, बताओ बताओ स्वयं। 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस इक्वल टू, इक्वल टू जीरो क्यों हुआ करण? इक्वल टू जीरो क्यों हुआ? तो 2 का स्क्वायर कितना है? 5, 4, 5 टू द 10 प्लस a इक्वल टू जीरो। 4 - 10 कितना? -6 प्लस a इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू -6, तो ये होगा मेरा a की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। मुझे बताओ, अभी आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, अब मैं मेन आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट करूंगा। सब मेरे साथ बोलोगे एक बार? सबसे पहले, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल्स एंड, पक्का क्लियर है? अच्छा, डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या बात क्लियर? दूसरी, तीसरी मेन बात क्या है? जो भी डिग्री होगी, जो भी क्या होगी, वो हमेशा क्या होगा भाई? एक नेचुरल नंबर होगा। अगर वो कोई और नंबर होता है, फ्रैक्शन, पॉइंट, नेगेटिव, रूट, तो ये जो जितने भी मैंने आपको चीजें बोली, इस टाइम पे ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री, बट इसकी डिग्री एग्जिस्ट ही, तो ये पॉलिनोमियल ही।
इसकी डिग्री भी एग्जिस्ट करती है, ये पॉलिनोमियल हटाओ। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा, जीरोस क्या होते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पॉलिनोमियल विल इक्वल टू, किस एक्स की वैल्यू के लिए आपका आंसर क्या होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है 2x+3 इक्वल्स टू एक ये पॉलिनोमियल लिखा 2x+3 इक्वल्स टू p ऑफ x। मैं पूछ रहा हूं मुझे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दो, मुझे क्या दो, जीरो का मतलब क्या है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन क्या है। ऐसी एक्स की करंट में क्या वैल्यू डालूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए। तो मैं अगर 2x+3 को जीरो से ही इक्वेट कर दूं, या +3 अब आ जाके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बता गर्वित जी, -3/2 का मतलब क्या है। वहां डालेंगे तो आई विल गेट जीरो एज एन आंसर। क्या बात क्लियर है। अच्छा 5x+8 इसका जीरो क्या होगा बताना फटाफट। माइनस, अभी तक कोई दिक्कत, थोड़ा ऊपर जा सकता हूं मैं। अब ना मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा पॉलिनोमियल के बारे में जो आपके बुक में नहीं है, बट ये आपके वन मार्कर्स में बहुत ज्यादा चेक होती है। पॉलिनोमियल कभी भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी से नहीं आएगा, अगर मैं चाहूं तो आपको भी हाफ एन आवर में एनसीईआरटी निपटा भी सकता हूं, बट उसका फायदा नहीं है। तो थोड़ा हम लेवल इसका हाई लेके चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बुक से इज इक्वल टू जीरो, तो थोड़ा इसको ढंग से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तीन बातें पढ़ ली है, अब मैं आ रहा हूं इसकी मेन बात पे, जो आता है अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है इसके, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें सिर्फ दो टाइप ही करने चाहिए, बट मैं आपको चार बताऊंगा, क्योंकि बाकी दो तो आपको पूरे डिटेल बताऊंगा, और जो लास्ट दो होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा, क्योंकि वन मार्कर में हिट अभी भी हो सकता है। सबसे पहला जो टाइप का पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए, उसका क्या नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम है उसका, या लीनियर तुम्हें पता है ना क्या होता है, क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होगी, वन। मुझे इसका एक जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए एक्स प्लस, इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है, वन। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अच्छा इसके बारे में खास बात है क्या, ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों। अगर ए जीरो हो गया, अगर ए क्या हो गया, जीरो इंटू एक्स, जीरो, फिर क्या बच जाएगा, कांस्टेंट बच जाएगा, कांस्टेंट आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता। आपको दो मेन बातें बताई मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल एक मतलब जिसका कितनी हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री क्या होगी, वन। क्या और ए जीरो हो सकता, क्या दो बातें क्लियर है। अब आती है इसकी मेन बात, इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ, भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा हूं मैं आपको, बच्चों ये ना आपका जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होती है, जितनी डिग्री उतने ही जीरोस, जितनी डिग्री उतने ही, तो इसके कितने जीरोस होंगे, वन जीरोस होंगे। अब ये बात तुम्हें देखने में कैसे पता चलेगा। अब एक बात बताओ, एग्जांपल भी मैं पूछ रहा हूं, 2x+3 लीनियर है नहीं है, 3x+4 लीनियर है नहीं है, 5x+2 लीनियर है नहीं है। ये तीनों लीनियर के एग्जांपल दे दिए, जनरल फॉर्म बता दिए, नंबर ऑफ जीरोस बता दिए। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे, ग्राफिकली। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ होगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन। वो कैसे होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि इसमें डिग्री वन है, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। वो स्ट्रेट लाइन कैसे ही बन सकती है, बट एक टर्म होती है जीरोस। क्या होती है टर्म, यार मैं ना जीरोस वो होता है, जीरोस क्या होता है बताना भूल गया, मैं फिर भूल गया, फिर बताना। ऐसी एक्स की वैल्यू जिससे आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ, ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ जिससे आंसर, ये ना इस इक्वेशन पे y क्या है, जीरो है। ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ जिससे आंसर क्या है आपका, जीरो। अब मुझे बताओ इसका जीरो क्या है, -3/, इसका जीरो क्या है। अच्छा मैं पूछा ही नहीं, भव्य 5x+2 का जीरो क्या होगा, -2/5, ये क्या है इसके जीरो। काव्या मैंने एक बात सिंपली आपको बोल रहा हूं, इसका ग्राफ कैसे होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, और इसका जीरोस कितने आते हैं, एक। मैंने बोला भी और तुम्हें दिखा भी दिया कितने जीरोस आते हैं इसके, एक।
और काव्या ये जीरो जो आए हैं ना, ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कितनी बार कट कर सकता है एक्सिस को? एक ही बार कट कर सकता है, और वो एक बार तब कट करेगा जब उसकी वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे। इस लाइन का जो ग्राफ होगा ना वो -3/2 पे बनेगा। इस लाइन का जो ग्राफ होगा ना वो -4/3 पे बनेगा। इस लाइन का जो ग्राफ होगा ना वो कहां पर बनेगा? -2/5 पे बनेगा। क्या ये बात समझ आई? अब मुझे बात बताओ, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले में इसकी खास बात, डिग्री क्या होती है? जीरोस कितने आते हैं? ग्राफ की शेप कैसे होती है? और ग्राफ कितनी बार एक्स एक्स को कट कर सकता है? एक ही बार कट है। किस पॉइंट पे कट करेगा? उस पॉइंट का नाम क्या होता है? एग्जाम, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसे? 1 2 3 4। क्या है? चार बातें क्लियर है इसके बारे में? अगर ये चार बातें क्लियर होगी तभी मैं आगे इसको लेके जा पाऊंगा। मैं बोलो हाँ जी ना जी, पक्का जी, कोई दिक्कत? अब ये कौन सा पॉइंट था? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा था ये? अब आएगा सबसे मेन, उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी? आपको ये बात पहले से पता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है? 2। इसमें कोई दिक्कत? जितनी डिग्री, अच्छा इसका जनरल फॉर्म तो बताया ही नहीं तुमने। जनरल फॉर्म इसकी होती है ax² प्लस bx प्लस c। एक चीज जीरो नहीं हो सकती क्या? करण मुझे बता, ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? उसके साथ क्या है? अगर ए जीरो हो गया, 0 × x² क्या होगा? पूरी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? सिर्फ bx प्लस c बचेगा फिर, और वो तो फिर क्या होगा? लीनियर। इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता। क्या बात मानते हो? अब आता है दो मेन बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी डिग्री? 2। कितने जीरो? जनरल फॉर्म ये रही, जीरो से कितने आएंगे बेटा हमेशा? 2। x² -5x प्लस 6। x² -5x, ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² प्लस 2x प्लस 1, कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। कितने जीरोस? दो। और हमारा कितने जीरोस? दो, डिग्री भी दो। अब जितने जीरोस है उतनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है। जितने जीरोस है उतनी बार वो एक्स एक्सिस को। अब इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होते है यू शेप। क्या शेप होती है? इसकी शेप होता है यू शेप। अब तुम्हारा क्वेश्चन होता है सर ऐसा यू कि उल्टा यू, ये बात हमें कैसे समझ? ये भी तो यू ऐसे भी तो बन सकता है, क्या पता। मैं आपको बताता हूँ ये भी बात किस पे डिफर करती है। आपका एनसीईआरटी में नहीं है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसकी शेप कैसी है? यू शेप। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसका बोलते हैं हम क्या? पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे हम? पैराबोला। अब जो इसका ग्राफ है, जैसे x² -5x प्लस 6 है, मुझे नहीं पता इसका ग्राफ, ये इसका ये है इसका। मुझे पता है दो चीजें इसके बारे में, कि ये कौन सी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं इसके रूट्स मुझे निकालने पड़ेंगे, पर मैं मान रहा हूं इसके रूट्स है -2 और 3। क्या रूट्स है इसके? 2 और 3 होंगे, -2 और 3। हाँ, -2 और 3 है। अब मैं इसका ग्राफ कैसे बना सकता हूं? ग्राफ बनता कैसे है इसका? यू शेप। हाँ जी ना जी। दो पॉइंट पे हमारा ग्राफ आ रहा है, कौन कौन से? -2 और माइनस, मतलब -2 पे कट करेगा और -3 पे ये कट करेगा। क्या बात मानते हो? इसका ग्राफ बनेगा ऐसे यू शेप। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यू शेप बन। जितनी बार जितने जीरो उतनी बार एक्स एक्स क्या करेगा? कट। ये मेन बात नहीं है। अब तुम देखो, मैं तुमसे ग्राफ बनवाऊंगा। पहली बात, या तो ग्राफ यू बनेगा, या तो ग्राफ कैसा बनेगा? इनवर्टेड यू। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? यू। एक वैल्यू लेस देन 0 है, ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा यू। क्या बात क्लियर है? दूसरी बात, आपके ग्राफ में तीन बातें हो सकती है। या तो आपका ग्राफ दो बार कट कर रहा है, या तो आपका ग्राफ एक बार कट कर रहा है, या तो आपका ग्राफ कट ही नहीं कर रहा। यू शेप बन रहा है तो कैसे ही बन सकता है? इसमें कितने जीरोस है? दो। इसमें कितने जीरो है? एक। जितनी बार कट करेगा मैंने कहा उतने जीरोस। इस पे कितने जीरो है? अब मेरी बात सुनो, ये तब होता है, ये मैं तब कहता हूं कि मेरे पास कितने जीरोस है? दो जीरोस है। दो जीरोस है। दोनों जीरोस कैसे है? डिफरेंट है, अलग अलग है। मुझे नहीं पता क्या है दोनों जीरोस कैसे है,
यहां पर भी दो जीरोस है, यहां पर भी क्या है, दो जीरोस है, पर दोनों कैसे है, सेम है। कैसे सेम, मैं तुम्हें 2 मिनट में बता रहा हूं। यहां पर भी दो जीरोस है, यहां पर क्या जीरोस है, पर वो दोनों जीरोस इमेजिनरी है। कैसे है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जो आप अगले साल पढ़ोगे, इस साल आप नहीं पढ़ोगे इस बारे में। तो अब आपकी मेन बात देखते हैं। जैसे मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझे ग्राफ बना के दे इसका, -x² + 2x + 1। ठीक है, मैं एक बात बोल रहा हूं, इसका जीरो है -1। मैंने अभी तुक्का मारा है, क्या जीरो इसका, मैंने क्या बोल दिया, -1। मेरा ग्राफ ना के दे, तुम बस एक बात सोचोगे, ग्राफ में a की वैल्यू, जो x² के कोफिशिएंट होता है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव। ग्राफ u की इन्वर्टेड u, पहली बात क्लियर। रूट एक दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है, उल्टा u बनने वाला है, और किस पे बनने वाला है, क्या तुम मेरे लिए ग्राफ बना सकते हो इसके, इसके ग्राफ आपके कोर्स में एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपके एग्जाम्पल में भी है, और आपके किसके अंदर साथ साथ आपके एग्जाम्पल में भी है, और आपके आरडी हर बुक में है, तो आपको ग्राफ लाने इसके आने चाहिए। एक बार फिर बताओगे ग्राफ इसका, x² + 5x + 6 -2 और -3 पे है, ग्राफ कैसा बनेगा, और कैसे, मतलब यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप, यू शेप, यू शेप। ए की वैल्यू कैसी है, जो x² के साथ है, पॉजिटिव। x² कोफिशिएंट क्या, x² कोफिशिएंट बताओ क्या है, 1, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप। मानते हो जी, नहीं मानते, तो अब मुझे बताओ, और बन कहां कर रहा है, -2 और -3 पे, कैसे ग्राफ बनाऊं, मान सकते हो, नहीं अच्छा एक बात बताओ, x² + 2x + 1, मैं बोल रहा हूं इसका ग्राफ बनाओ 1 पे, इसका ग्राफ क्या बनाओ, सॉरी -1 पे, ये 0 है, ये है, तो मैं क्या करूं इसमें, ग्राफ यू शेप की इन्वर्टेड यू शेप, यू शेप या इन्वर्टेड, काव्या, यू कहां बनेगा, दैट्स इट, क्या बात क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx प्लस, where a is not equal to, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कैसा होता है, ग्राफ कैसे बनता है इसका, अच्छा वो u सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, दोनों बन सकता है, किस पे डिपेंड करता है, ए क्या होता है, ए क्या होता है आद्या, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, x²। उसके बाद अगर हमारे दो जीरो, दोनों डिफरेंट है, तो वो दोनों पे कट करेगा। एक जीरो है, मतलब एक जीरो का मतलब क्या है, दोनों जीरोस पर कैसे है। इस बार ये क्वेश्चन आया है इस साल के बोर्ड में, कि भाई अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है, ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हें झूठ बोलता हूँ, ऐसा 2023 का पेपर देख लेना, आपका असर्शन रीजनिंग है, अगर एक पॉलिनोमियल सिर्फ एक बार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो उसके एक जीरो है, दो जीरोस है, दो, पर वो दोनों कैसे है, बट हमें सिखाया जाता है कि भाई जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा जितनी बार, उतने ही जीरोस होंगे, उतने ही क्या होंगे, वहां पर बच्चे गलत कराएंगे। तो क्या बात क्लियर है, फटाफट मुझे बताओ, सबसे पहले लीनियर पढ़ा, लीनियर में ग्राफ इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस, अच्छा जीरोस क्या होते हैं, जिससे पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से कट करता है। लीनियर में कितने जीरोस होते हैं, लीनियर के ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, हटाओ इस साइड से। फिर दूसरा कौन सा आता है, इक्वेशन ax² + bx + a की वैल्यू नॉट इक्वल टू, अच्छा ग्राफ यू शेप बनता है या इन्वर्टेड यू बनता है, ग्राफ का एक नाम होता है, दूसरा नाम पैराबोला, ये आएगा क्वेश्चन, ग्राफ का दूसरा नाम क्या होता है, पैराबोला भी हो सकता है, हटाओ इसको भी यहां से। उसके बाद ग्राफ यू इन्वर्टेड यू बनेगा, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, ए पॉजिटिव तो ग्राफ, ए नेगेटिव तो ग्राफ, अगर ग्राफ दो जगह कट कर रहा है, तो मतलब दो जीरो है, दोनों अलग अलग है, ग्राफ एक जगह कट कर रहा है, दो जीरो दोनों, दो, अच्छा इसमें, इसमें अपना आपने आज तक रियल नंबर्स पढ़े हैं, आपने आज तक क्या पढ़े हैं, आप आगे जाके ना कुछ नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, वो भी आपको पढ़ने हैं, वो इसके रूट्स आते हैं, तो ये क्लास 10th में, तो ये दोनों ये क्लास 11th में आएगा आपके पास, तो आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। क्या ये वाला पेज क्लियर है, सेम है, तो -1, क्या बोलोगे, दो जीरो है, दोनों कैसे है, सेम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाम क्या है इसका, डिग्री क्या है भैया,
2, जितनी डिग्री उतने, तो कितने जीरोस होने चाहिए, ये क्वाड्रेटिक है तो जीरोस कितने होने चाहिए भाई इसके, अब वो दोनों या तो सेम होंगे पर होंगे हमेशा दो ही, एक नहीं हो सकता। क्या बात क्लियर है? अगर हमारे पास ये ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर हमारे कोई पॉजिटिव टर्म होगी तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, यू शेप। और अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिव टर्म होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा। और सर बनेगा कैसे, अब इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम एक्स की वैल्यूज पुट कर करके, बट इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना और आंसर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है अगर आपके पास ऐसे, सपोज करो मैं कह रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके जीरोस है 1 और -2। अभी जीरो जी मैंने अपने आप बनाया, गलत हो सकते हैं भाई। अब तुम सब बताओ ग्राफ कैसे बनाऊं, इन्वर्टेड यू, और ग्राफ क्रॉस किसे कहां कहां पर करेगा, ये है सही, सीधा उल्टा करना, उधर उधर जाना चाहिए, मैं जा नहीं रहा, तुम चले आना। क्या है बात क्लियर है? अभी आप कहोगे सर अभी ना आप फोर्थ चैप्टर जो आएगा, फोर्थ चैप्टर जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक, उसमें आप खुद निकालोगे जीरोस और फिर पुट करोगे, अभी आपको खुद जीरो निकालने के लिए अभी नहीं आएंगे, वो फोर्थ चैप्टर में आएंगे। क्या ये दो बातें क्लियर है? फिर आता है, अब मैं आपको तीसरा टाइप कराऊं, उसका नाम क्या है, लीनियर या क्यूब, सॉरी क्यूबिक करवा रहा हूं, बट वहां पे कोर्स में नहीं है, बट आपको शेप पता होनी चाहिए, और क्यूबिक को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। नाम क्या है इसका, इक्वेशन क्या होगी जनरल फॉर्म आपके ख्याल से इसकी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। मेन बात क्या है, ए नॉट इक्वल टू, डिग्री कितनी है इसके अंदर, अगर डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी, क्या ये बात मानते हो? इसका ग्राफ, वैसे मैं कहता था अब शायद ये सही बात आपसे ना हो, इसका ग्राफ बनता है स्नेक की तरह, किस तरह बनता है इसका ग्राफ, स्नेक की तरह बनता है। ये किसका ग्राफ बन रहा है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, कितने जीरोस है इसके, दैट्स इट। अब मैं से क्या, अगर मैं कह दूं सर ग्राफ हमेशा किस तरह बनता है आपका, एक स्नेक की तरह बनता है, बस आपको इतना इसके बारे में इतना पता होना चाहिए और नहीं। सबसे पहले क्यूबिक जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिग्री भी 3 होगी और जीरोस भी इसके, और सर ग्राफ किस तरह बन रहा है आपका, स्नेक। फोर्थ में इसी के नीचे लिख रहा हूं, क्या नाम होगा, बाय क्वाड्रेटिक, क्या है, जनरल फॉर्म क्या होगी भाई इसकी, तुम ही बताओ, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और मेन बात ए शुड नॉट इक्वल टू, ए शुड नॉट इक्वल टू, अच्छा इसकी डिग्री क्या होगी, और इसके जीरोस क्या होंगे, अब इसके 4 जीरोस है, कितने जीरोस है। अब इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, जब ये कोई भी ग्राफ 4 बार इक्वेशन को कट करेगा, 1 2 3 4 बार इक्वेशन को कट करेगा, एक्सेस कट करेगा, वो एक ग्राफ कौन सा होगा हमारा, बाय क्वाड्रेटिक। बोलो बोलो, डीएक्स कहां पर, कुछ भी, 4 3 2 1 तेरी मर्जी तू लिखना, हमें इस पे मेन बात क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, मैं सब कुछ भी रब कर दूं तब भी सेम बात है, मुझे बस क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इसका भी यू शेप बनेगा ग्राफ इसका, बट ये कितनी बार कट करेगा आपके एक्सेस को, 4। या अभी तक हमने कितने क्वाड्रेटिक करे, 4। अब ना मैं तुम्हें एक्सेस 1 दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक्सेस 1 दिखा रहा हूँ, तुम बताना कि जो हमने पढ़ा और जो उसका इंट्रोडक्शन हमने किया है क्या वो काम आया नहीं आया। एक्सरसाइज 1 है सिर्फ ये, क्वेश्चन पढ़ो पहले सारे, क्वेश्चन आप पढ़ो पहले क्या है, सिर्फ क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो होते क्या है मुझे बताओगे तुम, जितनी बार वो उसके एक्स एक्सेस को कट कर, इसका आंसर क्या होगा, कुरान बता, परफेक्ट, क्यों 0, एक्स एक्सेस को कट का करा, इसने किसे कट करा, इससे कितने जीरो होंगे, 1, क्यों, एक्स एक्सेस को एक बार कट किया, इससे कितने जीरो होंगे, 1 2, और इससे कितने जीरो होंगे, इससे कितने जीरो होंगे, इसके जीरो 1 2 3, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1 खत्म है। अब बताओ जो आपने पढ़ा और इसमें कितना गैप था,
बहुत सारा गैप था, बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा भाई मैं आपको। ये जितने आपने चीजें पढ़ी है ना, ये सारी आपके काम आएगी, ये क्वेश्चन नहीं आना ऑब्वियसली। कुछ ज्यादा ही ये क्या है, सिंपल है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताओगे सारे, ठीक है? नेम द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम। आप मुझे दो चीजें दे दो, क्या दे दो इससे? दो चीजें। पहले मुझे, आपको मैं कह सकता हूं कि इसके जीरोस क्या क्या होंगे पहले तो। वन और, बहुत बढ़िया। जीरोस क्या है इसके? बहुत सही। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? अच्छा, जीरोस वन और थ्री है, पक्का। इसका इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन, चलो नेक्स्ट लास्ट पूछूंगा, इसका नाम क्या है, ग्राफ का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक या फिर पैराबोला? क्या ये बात भी मानते हो आप सारे? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। एक और चीज पूछ सकता हूं मैं आपसे, ग्राफ जीरो जे है, पैराबोला है, मैं पूछता हूं इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसे क्या होंगे? फैक्टर्स, मतलब जो भी इसकी क्वेश्चन आएगी उसके डिवाइड कैसे हो सकता है, आप बताओ। आप सबने लीनियर वो सॉल्व करी है, नाम क्या है, कभी आज तक मेल्टन स्प्लिटिंग की है? कैसे करते हो बताओगे? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 है, मैं करिए वैसे। अभी मैं जनरली पूछ रहा हूँ, अभी करवाया नहीं ना मेल्टन स्प्लिटिंग। क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, मैदाश ऊपर बच्चे, 6 ऐसे लिखूंगा? कॉमन क्या आएगा यहाँ से? तो क्या बचेगा? यहां से क्या कॉमन आएगा? तो क्या बचा? तो आपके पास एक x+2 बचेगा, दूसरे का बचेगा x+ इक्वल टू, तो x की कितनी वैल्यू आ रही है? तो -2 और माइनस, क्या है, दो वैल्यूज आ रही है। इन्हें कहते हैं जीरोस। इन्हें क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फैक्टर्स, इसे कहते हैं। अगर आपके जीरोस वन और थ्री है, मैं पूछ रहा हूं इसके फैक्टर्स क्या होंगे? x-1 और x-, बच्चा देखना, x+2 इक्वल टू जीरो के x-2 बना, x+3 इक्वल टू जीरो के क्या बना, x-3 बना। मानते हो ना भैया? तो मैंने, अगर ये आपके ये आपके जीरो है तो फैक्टर्स ये आए। अगर आपके वन और थ्री जीरोस है तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x-1 और x-3। क्या बात क्लियर है? अब मैं लास्ट चीज पूछ रहा हूं जो पूछते नहीं है वैसे, पर मैं पूछ रहा हूं, इक्वेशन निकाल के दो। मुझे क्या निकाल के दो? जब मैं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोबारा, तो मैं फिर क्या आ जाएगी मेरे पास उसी की। तो मल्टीप्लाई फैक्टर्स क्या क्या है तुम्हारे पास? -1 और x-, क्या आएगा, x×x, x×-3, -1 × x, -1 -3, इक्वेशन x² -3x - x। मैं बस आपसे एक चीज पूछूंगा, जल्दी बताना सारे। x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? मैं तुम्हें एक बात बोली थी ना, जब भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसे शेप करेगा? अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो ग्राफ कैसे शेप करता? इजी है, टफ है? थोड़ा बहुत क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा टफ में चला गया कि फैक्टर्स निकालो, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे आपका क्या क्या चाहिए आपसे, देखो। जीरोस मैं आपको दे रहा हूं 1, क्या दे दिया, जीरो। क्वाड्रेटिक में, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पहला काम है। इक्वेशन बना के दो मुझे, और ग्राफ बना के दो इसका। जीरोस क्या है, 1। और मैंने कौन से क्वेश्चन बोल रहा हूं तुम्हें, क्वाड्रेटिक। मतलब अगर एक 0 1 है, दूसरा भी क्या होगा? यहां पर कोई डाउट, ये सुनो। अब जिससे पूछ सकता हूं, अगर ये जीरो है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? x-1 x-1। इसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन कैसे निकालूंगा? बताओ बताओ बताओ। x-1 × x, तो ये x-1 x-1 कुछ होता है ना? अच्छा, कैसे खोलना है इसे, x² + 1 माइनस, ग्राफ ये क्लियर है? ग्राफ u की इन्वर्टेड u, कट किसको करेगा और कहां कहां कटेगा? 1 पे कट करेगा, कैसा बनेगा? ये जब आप बना पाओगे तब आप एक अच्छी चीज कर रहे हो, वरना आप नहीं कर रहे। क्या बातें क्लियर सारी? पक्का? मुझे फटाफट एक बार रिवाइज कराओगे सारी चीजें? ये क्लियर है? एक क्वेश्चन तुम करोगे, फटाफट ग्राफ बना के दो। अगर मेरे पास जीरोस है -2 और 3, फाइंड द इक्वेशन, जीरोस क्या है, -2 और
3 गर्वित, कोई बात नहीं, तुम्हें लिख पहले। 0 है -2 और 3। फॉर्म अ ग्राफ, सॉरी, फॉर्म अ ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। नहीं दिया तो है फैक्टर्स। हाँ सब कुछ निकालना, मुझे तो भाई इक्वेशन चाहिए इसकी और ग्राफ, दो चीजें चाहिए। क्या बोला मैंने, जीरोस क्या क्या है? जल्दी चलो बनाओ। मुझे इक्वेशन भी चाहिए, ग्राफ भी चाहिए, दो चीजें चाहिए, फटाफट बता दो छेती छेती। ग्राफ तो सही है तेरा। इक्वेशन आ गई है भव्य? निकालो निकालो। करण आ गई इक्वेशन? कहाँ है बच्चा इक्वेशन? जल्दी करो। x प्लस 2x, आते आओ। इक्वेशन करो करो करो। इक्वेशन ही बन गई, ग्राफ। जल्दी जल्दी फटाफट। फैक्टर्स क्या है इसके, फैक्टर्स? x प्लस 2 और कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा अगर फैक्टर्स ये है तो मुझे एक बात बताओ, इसके वो क्या होगी, इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x प्लस 2 को x माइनस 3 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। हाँ जी ना जी। ग्राफ यू शेप है कि जी इन्वर्टेड यू शेप है? यू शेप है। ग्राफ कहां कहां बनेगा? -2 और यू शेप की इन्वर्टेड यू। क्या सबका ऐसा बना है? नहीं बना। क्यों भाई तेरा इस, आपने 2 को ले लिया यहाँ पे, -2 तो इधर है, जीरो के उस साइड, आपने जीरो के साइड के ले लिया 2 को, -2 को। ये क्या होता है, जीरो, ये -1 और ये क्या होता है? तो आपका इस साइड क्यों है, ये इधर क्यों है -2? अच्छा, पहले बताओ क्लियर है? पक्का? अभी क्वाड्रेटिक आपने बस देखा है, अब देखो बुक में इतना नहीं है, बट ये सारी चीजें मैं आपको करवाई, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराया मैंने आपको, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी। फैक्टर्स बना लोगे भैया आप? पक्का? एक अच्छा, फॉर्म अ इक्वेशन, सीधा इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा हूं। इक्वेशन क्या होगी इस पॉलिनॉमियल की? जल्दी भैया फटाफट, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी बताओ। आपने क्या, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x प्लस 1 और x प्लस x माइनस 5, मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, इक्वेशन बन जाएगी। दैट्स इट। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। बताओ जी, इजी थी टफ थी? फटाफट डिवाइस कराओगे? सबसे पहले मैं जैसे पूछूं फटाफट वो आंसर कर देना। पॉलिनोमियल ही क्या होता है, पहले मुझे बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? साथ सारे सारे, algebraic expression which contain वेरिएबल एंड कांस्टेंट साइड। जी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या नहीं हो सकती? सही बात है, सही बात है, जो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरोस पढ़े, जीरोस क्या होते हैं मैम? एक्स की ऐसी, नहीं, एक्स की वो वैल्यू जिसको डालूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? जीरो। चलो फिर मैंने आपको टाइप करवाया, किन टाइप के आपको ग्राफ पढ़ने हैं? 4। लीनियर में डिग्री क्या होती है? जीरोस भी कितने? ग्राफ की शेप कैसी, और कितनी बार एक्सेलो कट करेगी? एक ही बार कट करेगी। दूसरा जीरो का नाम क्या है, दूसरा को इक्वेशन का नाम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सारा काम आएगा इसके ऊपर। इसका डिग्री क्या है? 2। जीरोस क्या है? 2। इसे ग्राफ की शेप कैसे? यू, और यू और इन्वर्टेड यू। ग्राफ आपके इसका जो भी होगा, दूसरा नाम क्या है इसका? पैराबोला। यू तब बनता है जब जो आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो वो क्या हो? पॉजिटिव। और इन्वर्टेड यू कब बनता है, कैसा होगा? ऐसे बन रहा है ग्राफ का भी, तो मतलब दो जीरो है, दोनों कैसे है? ऐसे बन रहा है, तो तब भी दो जीरो, दोनों कैसे है?
ऐसे बन रहा है तब भी दो जीरो, पर दोनों सही मैच नंबर हमें पता ही नहीं क्या होता है। हाँ तुम्हें नहीं पता, अभी 11 पता चलेगा वो क्या होता है, वो देखेंगे। ग्राफ आपको क्लियर है। लीनियर का मतलब, क्यूबिक का मतलब कितने जीरोस, तीन जीरो। जनरल क्वेश्चन आपको क्लियर है। उसके बाद तीन जीरो की डिग्री भी क्या होगी, थ्री। इसका जैसा भी ग्राफ बनेगा वैसा ग्राफ बनता है स्नेक के जैसा, किसके जैसा। और वो कितनी बार कट करता है, तीन बार कट कर। आप ऐसे क्यूबिक का ग्राफ भी बना सकते हो जो आपने अभी किया, ये फैक्टर वाला काम जो किया, वो आप क्यूबिक का भी ग्राफ बना सकते हो इससे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं दिस इज द इक्वेशन -1 1 और 3, ये है जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या तुम इससे इक्वेशन बना सकते हो? कैसे, आप बताओ। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स x+1 और दूसरा x-1 और तीसरा, क्या तीन फैक्टर्स हो गए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस इस इक्वेशन की क्या आ जाएगी, 100। आपको क्यूबिक सॉल्व करना आता है? क्यूबिक इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हो, किससे सॉल्व करते हो? नहीं नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ क्यूबिक आपको अभी आता नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा क्यूबिक सॉल्व करने की, ठीक है? पर पहले क्वाड्रेटिक के साथ आपको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्लास में उससे भी आसान तरीका बताऊंगा। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है जिससे आपको कोई मिडिल स्प्लिटिंग करने की जरूरत है, 2 मिनट में सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। वही आपका चैप्टर नंबर 4 है। क्या ये बात क्लियर है? फैक्टर्स क्लियर है पक्का? बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्या होता है इसके? डिग्री भी 4 और जीरोस भी। भैया ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बेस क्लियर है पॉलिनोमियल का? थोड़ा सा आगे स्टार्ट कर सकता हूँ पक्का, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्राफ आ दो, ये किसका ग्राफ है? क्या बात क्लियर है? अब आ जाओ आप इसके किसके ऊपर आ जाओ। अब एक लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है और वही टॉपिक आपका सबसे ज्यादा मेन है, जो एक्सरसाइज 2 का टॉपिक है। और इसका मतलब होता है रिलेशन, क्या? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ये ही सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे बच्चे। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड, पहले मैं स्टार्ट करूंगा लीनियर से। स्टार्ट कैसे कर रहा हूं मैं? कोई भी लीनियर इक्वेशन बताओ अपनी मर्जी से, मैं कुछ नहीं कह रहा। 2x+1, क्या इसने सही बोली है गलत इक्वेशन बोली है? एकदम कुछ गलत नहीं बोला। इसके जीरोस बताओ क्या है। तो 2x+1 को अगर जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू -1/, ये इसके जीरो है। क्या बात मानते हो? यार मैंने कहा मैं नहीं जीरो से हमेशा करना चाहता, मुझे एक रिलेशन बना के दे कि मैं 2 मिनट में निकाल लूं आंसर। कैसे हमने भी 2 मिनट में निकाल लिया, मैंने कहा तो तब भी बना के दे रिलेशन मुझे। इसका रिलेशन ये होता है, तुमने इसका आंसर मुझे क्या बताया, माइनस। अच्छा 5x+3 होता तो आंसर क्या होता? 3/5। अच्छा अगर 2x+8 होता तो आंसर क्या होता? -8/2, डेट इज, ये आंसर होते हैं आपके। मैंने कहा भाई मुझे रिलेशन चाहिए ना, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो रिलेशन बना के दे। कह रहा है ना, मैंने कहा ले। कह रहा है एक्स, एक्स का मतलब जीरो। वो क्या किस पॉइंट पास देगा? माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या था, कोफिशिएंट क्या था? तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट 1/2 आ गया और भाग्य साइन लग गया। क्या ये आंसर था आपका? इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बाहर नेगेटिव साइन लग गया, तो क्या सेम आंसर आया, डिफरेंट आंसर आया? अच्छा इसका बताओ कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, बाहर नेगेटिव, तो कितना आंसर आ गया? -4 आ गया। तो मैंने एक बात सीख ली, आज के बाद अगर मेरे पास कभी भी लीनियर का क्वेश्चन आ गया, किसका क्वेश्चन आ गया, तो मैं बेवकूफों की तरह इक्वल टू जीरो करके सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इजी है टफ है? लीनियर का तो सबको इजी लगता है। अब एक लास्ट चीज कराता हूं जिस क्या है आपकी, क्वाड्रेटिक। किसकी है वो? क्वाड्रेटिक का। पहले बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है? अगर यहां तक क्लियर नहीं है तो फायदा ही नहीं आगे करने का। यहां तक कोई भी डाउट मैं किसी से पूछ लूंगा, एक बच्चे से। क्लियर है? पूछ सकता हूं? नहीं पूछना अभी। क्वाड्रेटिक, अभी टाइम है ना?
3 मिनट है तो एक बार देख लो बस। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये कौन सी क्वेश्चन है? तुम्हें ये सॉल्व करनी आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करते कैसे हो करण? a इंटू सी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करोगे? इसके 6 आएगा, 6 के ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे जैसे 5 मिल जाए मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस, कॉमन क्या है यहां से? तो क्या बचेगा? यहां से कॉमन क्या है? क्या बचेगा? x प्लस 2 और x प्लस, ये क्या इसका नाम होता है कुछ, क्या नाम होता है इसके? जीरोस क्या होंगे? मुझे पता है काफी बच्चों को मिडल स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम होती है, वो अभी करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी मिडल स्प्लिटिंग में हमें रूट वाले क्वेश्चन भी करने हैं तो करेंगे अभी ढंग से। ये बेसिक मिडल स्प्लिटिंग क्लियर है? पहले छोड़ छोड़, अब छोड़, छोड़ दे, हाँ देख, ये बेसिक चीज क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, इसमें कोई दिक्कत भाई? ये ठीक निकले, ये वेरीफाई करने हैं मुझे, क्या करना है ये कि मैंने ठीक भी निकाले है, गलत निकाल दिया शायद मजाक मजाक में। वेरीफाई करने के ना इन्होंने दो फॉर्मूले दिए मुझे। दो क्या दिया मुझे? इसने कहा कि आप जीरोस को ना मानो अल्फा और बीटा। क्या मानो जीरो को? पहला फॉर्मूला दिया है कि जब भी आप सम ऑफ जीरोस करोगे, जो भी जीरोस है उनको ऐड कर दोगे, तो वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होंगे। और उसके बाद अगर आप दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दोगे तो वो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होंगे। मैंने कहा मतलब क्या? 2 मिनट देख मतलब के बारे में। मुझे पता है आज का टॉपिक थोड़ा ज्यादा हो गया पर देखते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ जीरोस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, अगर तुम्हें सिर्फ चेक करना हो ना जस्ट आज की तूने सही निकाला आंसर या क्या निकाला आंसर अपना गलत, तो तू ये फॉर्मूला लगाएगा। कैसे? देख, जीरोस क्या है तेरे, ऐड कर, -2 -3 कितना होता है? क्यों भाई? -2 -3 तो -5, मल्टी अप्लाई होता है +5, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? -5 सेम आया डिफरेंट आ रहा है? तो एकदम सही निकाला है। अच्छा नहीं नहीं गलत हो सकता है, फिर देखते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -2 -3 कितना होता है? अब बता, -2 इंटू -3, क्या सब ये बात मानते हो? ये कह रहा हूं मैं इक्वल किसको? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? दोनों मैच हो रहे हैं, तो मतलब जो भी आपने निकाला है वो एकदम क्या है? सही है। बस यही होते हैं रिलेशन, सच्ची में यही है आपका पूरा चैप्टर। अब एक क्वेश्चन बस मुझे ऐसा करके दिखाओगे आप, फिर आप जा सकते हो। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन देखो एक बार। एक्स स्क्वायर कोई कौन सा अच्छा लग रहा है देखने में, इसमें से कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है? पहला करते हैं बस। एक्स स्क्वायर -2x -8, दो चीजें पूछ रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। मेरे पास हर चीज है। जीरोस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 के फैक्टर्स बनाओ। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये कौन सी क्वेश्चन होती है? ए इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई करो, ए 1 और सी कितना है? 8 के ऐसे क्या फैक्टर्स हो, क्या होंगे? 4 और एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? तो x प्लस 2 और दूसरा क्या है? x की वैल्यू क्या क्या आ गई? अच्छा अच्छा मेरी बात, मेरी बात, अच्छा जीरोस क्या है? जीरोस, अच्छा फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स, अच्छा मेरी हेल्प करोगे भाई? वो पहला रिलेशन क्या था? पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, कह रहा अगर आपके ठीक है ना ये, तो रिलेशन क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा ऐड करना -2 + 4 को, -2 + 4 -2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या है?
-2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो 2 इक्वल्स टू क्या आ गया? तो आपका पहला रिलेशन वैलिड हुआ नहीं हुआ? दूसरा रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन। अच्छा, -2 × 4 कितना होता है भाई? भूल गया। माइनस, सही तो बोल रहे हो, बोलो बोलो। माइनस कांस्टेंट कितना है मेरे पास, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? तो जो आपने निकाला एकदम, क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखा दो, जा सकते हो। 6 करके दिखा दो और जा सकते हो। आपके पास ना आज की क्लास की वीडियो आएगी, मैं चाहता हूं कि सब वो देखें और तो उससे नोट्स बनाए अपने। क्या बात हो सकती है? सब ग्रुप में एडेड हो? अभी तो आप तीनों नहीं हो, बाकी सारे ग्रुप में एडेड है। सारी वीडियो आ जाएगी। अभी नहीं, अभी मैं करवा रहा हूं। ये वीडियो आएगी, देखना, नोट्स बनाने से बस, अभी इतना काम है। चलो जल्दी, फोर्थ क्वेश्चन। रूट्स बता दो, रूट्स। -x को क्या लिखूं? सोचो, बड़ा आसान है। हाँ हाँ बोल। -4x + 3x। -4x प्लस, पहले पार्ट से क्या कॉमन आ रहा है? दूसरे पार्ट से क्या कॉमन आ रहा है? मुझे रूट्स बताओ फटाफट, रूट्स क्या है? रूट्स कह रहा हूँ, जीरोस बताओ इसके। -1 और काव्य, जीरो बचे, आए नहीं आए? ये सुनो, ट्राई करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, पर करना जरूर है सबको। तूने क्या लिखा है? तूने वो क्या बनाया, फैक्टर्स? नहीं, तूने -4x + 3x लिया है, या तूने 3x माइनस क्या लिया है? तूने प्लस -3x + 4x लिया है। -3x + 4x क्या होता है? +x। पर क्वेश्चन में तो -x है, तो तू -4x + 3x लेगा। कोई रिलेशन याद ला दो हृदय, रिलेशन क्या था यार? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट अपॉन। सिंपल, आराम से सोचो बस, कोई बात नहीं, गलत हुआ हुआ, सॉरी। ऐड करे, चलो बताओ। -1 + 4/3 कितना होता है? -3 + 4, 1/3। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या है? -1। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो -1 कितना आ जाएगा? यस और नो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट, -1 × 4/3 क्या होता है? आदर जी कांस्टेंट चीज क्या है मेरे पास? कांस्टेंट। आदर जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? सेम है, डिफरेंट है? एकदम बढ़िया।